नमस्कार, मैं हूं सूरज। विदाई पकड़ाया सारे नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं NWD न्यूज एक्सप्रेस। नवादा नगर थाना क्षेत्र के गोंदापुर स्थित एक मकान में विस्फोट के बाद SP अमरीश राहुल ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से पटाखा बनाने के दौरान वहां रखे गए विस्फोटक सामानों से विस्फोट की घटना हुई है। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें पटाखा बनाने वाले पति पत्नी तथा विस्फोटक सामान उपलब्ध कराने वाले पटाखा दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया है। पटाखा दुकानदार मोहम्मद गुड्डू को जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो वह छत से कूदकर भागने लगा, जिससे वह जख्मी हो गया और पुलिस उसे जख्मी हालत में गिरफ्तार कर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं SP अमरीश राहुल। कल रात को लगभग 12 से 1 बजे के बीच में गोंदापुर एरिया में मुस्लिम महल्ले में एक दुर्घटना घटी थी। डायल 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि घर में आग लगी थी। तुरंत अग्निशमन के साथ डायल 112 की टीम पहुंची थी और आग को बुझा दिया गया। फर्दर जब हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया घटनास्थल का, तो पाया गया कि यह एक विस्फोट की घटना है। इसमें किसी न किसी तरीके का या तो सिलेंडर का विस्फोट हुआ है या फिर किसी भी चीज़ का विस्फोट हुआ है। फिर आगे हम लोगों ने FSL की टीम को बुलाया। FSL की टीम ने बहुत सारे एविडेंस को कलेक्ट किया और उसके बाद उनके द्वारा जो प्राथमिक रिपोर्ट हम लोग को दिया गया, उसमें यह समझ में आया कि लोअर ग्रेड एक्सप्लोसिव का प्रयोग किया गया है। इनकी बरामदगी की गई है और घटनास्थल से उन लोगों को और भी कुछ ये लोअर ग्रेड एक्सप्लोसिव बनाने के रॉ मटेरियल्स जो है वो बरामद हुए, जैसे कि सल्फर, एल्युमिनियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड जैसी सामग्री उनको घटनास्थल पर बरामद हुई। उसके बाद उन्हें पटाखा बनाने की जो सामग्री होती है, जैसे कि रोल किया हुआ पेपर, मिट्टी, नमक इत्यादि जो है, ये सब भी वहाँ पर बरामद हुई। उसके बाद हम लोगों का यह धीरे धीरे क्लियर होने लगा था कि उस घर में अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा था। उसमें जो मेन अभियुक्त था उस घर का, जो मोहम्मद समीम है, वो भागा चल रहा था। हम लोगों ने रात में उसकी गिरफ्तारी की। उसको पकड़कर पूछताछ किया गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि हाँ, वो अवैध रूप से काला पाउडर और उसने 2-4-5 चीज़ों का नाम दिया जो लोकल बताते हैं, जैसे कि हीरा, गंधक, काला पाउडर, ढेला, बरेठा इत्यादि, ये सभी बाहर से मंगवाता था और उसका उपयोग जो है अवैध रूप से पटाखा बनाने के लिए उपयोग में लाता था। इस पूरे जो ऑपरेशन है, इसको एक गुड्डू नाम का लड़का है जिसकी पटाखे की दुकान है मेन मार्केट में, उसके द्वारा फाइनेंस किया जाता था। वही रॉ मटेरियल का पैसा देता था। ये लोग बाहर से उस रॉ मटेरियल को मंगाते थे और उसके बाद अवैध रूप से पटाखा बनाने के बाद दोबारा उसी को बेच देते थे। इसी क्रम में जब इन्होंने बनाया था तो लगभग 5 किलो के आसपास सामग्री बची हुई थी इनकी, जिन्होंने घर में छुपा कर रखा हुआ था। ये लोग घर में मौजूद नहीं थे उस समय भी। शायद फ्रिज, ये बता रहे हैं कि फ्रिज खुला हुआ था, इसके कारण घटनास्थल पर आग लग गई। पहले उस बारूद में और उसके बाद फिर वो गैस बन गया और गैस बनने के बाद विस्फोट हो गया, जिससे पूरा का पूरा दीवार वाला जो ढांचा है वो टूट कर बाहर आ गया और घर में आग लगी। तो इस तरीके से मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि प्रथम दृष्टया जो अभी तक रिपोर्ट आया है, इसमें किसी भी तरीके की बम विस्फोट की घटना नहीं हुई है। गैस बन गया घर के अंदर और उसके कारण ये विस्फोट हो गया, जिससे वो क्षतिग्रस्त मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। कुल कितनी गिरफ्तारियाँ सर इसमें कुल 3 गिरफ्तारियां हैं। अब जब हम लोग पकड़ने के लिए कल गए थे तो वो छत से कूद गया था, जिससे उसको दोनों पैर में प्लास्टर हो गया है। अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इलाज के उपरांत हम लोग उसे आपस में भेजेंगे। किसकी गिरफ्तारी? और मोहम्मद समीम, जो सारा का सारा मटेरियल लेकर आता था, सारा का सारा मटेरियल का इंतजाम करता था। मोहम्मद गुड्डू, जो फाइनेंस करता था और अवैध पटाखा बेचता था। और महिला मोहम्मद समीम की पत्नी, जो पटाखा बनाने का घर में काम करती थी। तो दोनों, समीम और उसकी पत्नी, दोनों पटाखा बनाने का था। सवाल है सर, गुड्डू के नाम जो ले रहे, इस पर कई बार थाना में आवेदन भी है, पहले भी पकड़ाया, तो ऐसे लोगों को पहले क्यों करवाई होती है? इतना बड़ा मामला होता है, क्यों छोड़ दिया? आप किस तरह का आवेदन की बात कर रहे हैं? आवेदन गोंदापुर में भी उसके दुकान पे छापामारी हुई थी, तो उसके दुकान को सील किया जाता, फिर कैसे? अगर उसकी दुकान को सील किया गया था तो देखना पड़ेगा कि किसके ऑर्डर से वो छूटा है। अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को फाइनेंस करने की जिम्मेदारी उसी की थी।
ये बाहर से कहीं मंगाता था? हाँ, वो कहाँ से हमें उसका? 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं, वो मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताऊँगा, और हम लोग उसको फॉलो करेंगे कि ये कहाँ से, जिनके द्वारा भी सप्लाई किया जाता था उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा चर्चा है कि कावासाकी तरफ जहाँ बम पटाखा बनता आप पटाखा बनता वहाँ अनुमान से लगा रहे हैं, ये अनुमान गलत है आपका, लेकिन इसने बताया है कि वो कहाँ से मंगवाता था, वो हम लोग उसके आगे अनुसंधान करेंगे। इसमें कुछ और भी लोग हैं या सभी लोग? नहीं, ये 3 लोग की गिरफ्तारी हो गई जो यहाँ पर मूल रूप से काम कर रहे थे। अब जो सामान जिनके द्वारा अवेलेबल कराया जा रहा था, उपलब्ध कराया जा रहा था, उनके पीछे अनुसंधान बचा हुआ है। शहर में जो रिपोर्ट बचा हुआ है। शहर में जो अवैध पटाखा दुकानें हैं उन लोगों पर क्या कुछ? हाँ, उस संबंध में अभी हम SDPO साहब को बताया गया है, ये SDPO साहब से लाइजनिंग करके उसको सील करने की सारी कार्रवाई जो है अवैध पटाखे दुकान की वो करेंगे। सर वो हथियार जो FSL के एक्सपर्ट के द्वारा जो मेरा डिस्कशन हुआ, उनके द्वारा यही बताया गया कि ऐसा हो सकता है कि पहले वो आग लगा उसमें और वो जला, और जलकर वो धुआं बना, और धुआं बनने के बाद धुआं इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया, धुआं लीक नहीं हो पाया कि उसके कारण वो विस्फोट हो। अगर कोई ग्रेनेड विस्फोट होता है, हाँ, अगर कोई ग्रेनेड विस्फोट होता है तो वहाँ पर क्रेटर बन जाता है और वो अगल बगल के एरिया को इफेक्ट करता है। लेकिन आपने ये वाला अगर घटनास्थल जो गए होंगे देखे होंगे कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंटली पूरा उड़ा हुआ है, समानांतर उड़ा हुआ है। वो इसलिए था कि वो धुआं बन गया था, और धुआं का एक प्रेशर जो था वो स्थिति तो तब बनी जब वेंटिलेशन का जगह नहीं होगा तब। वेंटिलेशन जगह भी होगा तो जिस क्वांटिटी में धुआं बन रहा था और जिस क्वांटिटी में बाहर निकल रहा था वो बराबर नहीं था। धुआं के प्रेशर के कारण यूनिफॉर्म प्रेशर था थ्रू आउट, और इसीलिए पूरा फट गया। सर एक चीज वहाँ पे सर तो नहीं बना सुतली का क्या था पटाखा बनाने वाला नहीं, जो बम जो बन रहा था ट्यूब बम बन रहा था सर। नहीं, वो हाँ पटाखा बन रहा था, सिर्फ बम नहीं, पटाखा बनता और उसको सुतली का सिल्वर फॉइल से उसको अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन सुतली सर भारी मात्रा में सुतली का फोटो आपके पास है ना, एक बार देखिएगा उसमें प्लास्टिक का भी सुतली है, उसमें प्लास्टिक भी है, उसमें धागा भी है, उसमें वो भी है। अगर बम होगा तो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ है। पॉकेट वॉकेट बांधने के लिए इन्होंने रखा था, पूछा तो बोला कि हम कार्टून वाटून बांधे। ये सब सवाल आपको पूछना चाहिए, तो हम लोग 3.5 साल के आखिरी बोल रहे हैं कि 3 से 3.5 साल तक से हम लोग ये काम कर रहे थे। उस घर में ये लोग 2 साल से दूसरे जगह हाँ, उससे पहले जहाँ रह रहा था वहाँ कर रहा था। इनका अपना घर भी था जो इनको बेचना पड़ गया था, तो अपना घर बेच के उसके बाद ये नहीं, मकान मालिक को जानकारी नहीं, जो अभी तक अनुसंधान आया है उसमें मकान मालिक को कोई जानकारी नहीं। चले जाइए। पकड़ा गया। हाँ बोलिए ना कि लोग पुलिस दौड़ा खजर ऊपर हमका उतना ऊपर से ना बाप रे बताइए हो गया अरे ऊपर से कूद गया वो गधा। बताइए कितना ऊपर से कूद गया आप। उठा के लाना होगा उसको, कूदा है ना ऊपर से। नहीं अरे कोई दिक्कत नहीं, इधर से देख रहे। अरे ठीक है, ठीक।